नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सफला एकादशी के बारे में बात करेंगे। सफला एकादशी पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन को सफला एकादशी के रूप में मनाया जाने वाला एक शुभ व्रत करने वाला दिन होता है। इस एकादशी तो आपको पता ही होगा कि हर महीने में हर 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है और हर पक्ष के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है। तो इस पौष महीने का जो एकादशी है ये थोड़ा गुरुत्वपूर्ण है। इस एकादशी को पौष कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये पौष के महीने में आता है, कृष्ण पक्ष होता है और इसलिए इसको पौष कृष्ण एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। कैसे व्रत करेंगे, कैसे पारण किया जाएगा, मुहूर्त क्या है, अनुष्ठान कैसे करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा। तो सफला एकादशी हिंदुओं के लिए एक बड़ा पवित्र है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अगर कोई ईमानदारी से उपवास करे और मतलब निर्जला जो बोलते हैं, बिना खाए सात्विक तरीके से उपवास करे तो वो अपने सारे जो पिछले पाप कर्म है, जो पाप हैं, उनको मिटा सकता है, धो सकता है। मतलब उपवास करने से ही पाप का नाश हो जाता है और आप अपना पूरा जीवन आनंदमय तरीके से वो जीवन यापन करता है। तो इसलिए ये सफला एकादशी एक पूजनीय दिन है जो इस ब्रह्मांड के जो संरक्षक हैं उनकी पूजा के लिए ये दिन समर्पित है। अब ब्रह्मांड, परमात्मा, ब्रह्मांड के संरक्षक तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये ईश्वर ही है, हमने तो ये सब नाम की ही बात है, हमने ही भगवान का बहुत नाम दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये दिन वैष्णवों के लिए, भगवान विष्णु होते हैं तो भगवान विष्णु के लिए ये दिन समर्पित है। तो वैष्णवों के हिसाब से वो विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं तो उनके लिए ये दिन समर्पित है। हिंदी में सफला शब्द का अर्थ है समृद्ध होना और इसलिए इस एकादशी का पालन उन सभी लोगों के लिए करना चाहिए जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और खुशी चाहते हैं। इसलिए सफला एकादशी प्रचुरता, सफलता, समृद्धि और भाग्य के द्वार खोलने का एक साधन है। इसे देश के सभी कोनों में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिरों में बड़े आयोजन किए जाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं तो इसलिए पूरे भारत में कृष्ण मंदिरों में ये सफला एकादशी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सफला एकादशी कब है? तो 2024 ख़त्म होने जा रहा है। ये सफला एकादशी का मैं आपको टाइमिंग ये बताना चाहूँगा कि एकादशी जो तिथि है, सफला एकादशी तिथि आरंभ हो रहा है आपका 25 दिसंबर को रात 10:29 बजे से ये तिथि प्रारंभ हो रहा है और ये ख़त्म कब होगा ना, उसके अगले दिन 26 दिसंबर रात हो जाएगा। फिर रात के 12:44 यानी 27 दिसंबर को रात्रि 12:44 बजे इसकी तिथि ख़त्म हो रहा है। तो आपको कैसे ये अनुष्ठान करना है इसके बारे में मैं सारी जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सफला एकादशी है ये वैष्णव धर्म के तो सनातनियों के हिसाब से जो वैष्णव हैं, वैष्णव के हिसाब से उनका सफला एकादशी में एक व्रत
कथा है इसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पूज्य, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? क्या आप कृपया उसका विवरण देकर ये बता सकते हैं कि उस समय किस देवता की पूजा करनी चाहिए? ये कौन पूछते हैं? ये युधिष्ठिर पूछते हैं। किसको? भगवान श्री कृष्ण को, कि ये कौन सा एकादशी है जो पौष मास में आता है और इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, हम भी करें। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, हे मनुष्य के राजा, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। बड़े बड़े यज्ञों से जो संतुष्टि मिलती है, जो बड़े बड़े हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें जो संतुष्टि मिलती है वो सिर्फ एक एकादशी व्रत से मिलने वाला संतुष्टि के समान है। इसलिए मनुष्य को पूरे मन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की तिथि अत्यंत शुभ है, इसलिए इसका व्रत करना उचित है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि के नाम और मंत्रों का उच्चारण करें तथा नारियल, सुपारी, पान, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, जामुन आदि विशेष रूप से आम आदि फलों का भोग लगाकर भगवान श्रीहरि की पूजा करें। इससे अतिरिक्त धूप और दीप भी अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत में दीपदान का विशेष विधान है। रात्रि में जागरण करें, पूजा पाठ करें। जो व्यक्ति रात्रि जागरण करता है उसे जो फल मिलता है वो 1000 वर्ष की कठोर तपस्या भी नहीं मिल सकता। ठीक है, एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना, पाठ करना, श्रीहरि का नाम जप करना, तो ये 1000 वर्ष की जो कठोर तपस्या में जो फल मिलता है वो फल एक ही दिन के उपवास में आपको मिलने वाला है। हे राजा, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को, हे राजा, अब मैं सफला एकादशी की शुभ कथा सुनाता हूँ। सुनो। चंपावती नाम का एक प्रसिद्ध नगर था जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी हुआ करता था। राजा के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था, वो व्यभिचार की और प्रवृत्त था और वेश्याओं की संगति में आसक्त था। वो अपने पिता की संपत्ति को पाप कर्मों में बर्बाद कर देता था और अनैतिक आचरण में लिप्त रहता था। वो ब्राह्मणों की हमेशा आलोचना करता, उनके बारे में बुरा भला कहता और वैष्णवों तथा देवताओं का अनादर करता था। अपने बेटे के इस पापपूर्ण व्यवहार को देखकर राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्भक रखा और अपने भाइयों से सलाह मशवरा करने के बाद उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक अब घने जंगल में भटकता रहा, जहां उसने कई डकैती की, पूरे गांव की संपत्ति लूट लिया। एक दिन जब वो चोरी करने के लिए एक शहर में घुसा तो रात के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया, मारा भी। हालांकि जब उसने राजा महिष्मत के बेटे के रूप में अपनी पहचान बताई, अपना परिचय दिया, तो पहरेदारों ने उसे छोड़ दिया। इस पापमय जीवन में वापस लौटकर लुम्भक जंगल में चला गया। अब पेड़ों से फल खाकर, मांस आदि खाकर अपना जीवन यापन करने लगा। उस दुष्ट अवस्था में, मतलब ये जो समय के दौरान ये चल रहा था, उसे जंगल के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के पास सुकून मिला, आराम मिला उसको। इस प्राचीन पीपल के पेड़ को जंगल में एक दिव्य पेड़ माना जाता था और लुम्भक ने अपनी दुष्ट मानसिकता, दुष्ट विचार के बावजूद वहां निवास करना चुन लिया, वहां बैठ गया। कई दिनों के बाद अपने पिछले पुण्य कर्मों को संचित प्रभाव के कारण लुम्भक ने अनजाने में ही एकादशी की व्रत कर लिया। पौष मास था, कृष्ण पक्ष था, एकादशी तिथि थी। 10वीं तिथि को उसने पेड़ों से फल खाए और रात में बिना किसी गर्म कपड़े के कड़ाके की ठंड में रहा। उसे पूरी रात बहुत तकलीफ हुई, न तो नींद आई और ना ही आराम।
फिर वो बेहोश हो गया और लगभग बेजान सा हो गया। सूर्योदय होने के बाद भी पापी लुम्भक अचेत ही रहा। सफला एकादशी के दिन भी वो मूर्छा में ही रहा। दोपहर के समय ही उसे होश आया। धीरे धीरे अपने आसन से उठकर लंगड़े की तरह लड़खड़ाता हुआ वो वन में चला गया। भूख से वो दुर्बल हो गया था, पीड़ा से पीड़ित था। हे राजन, उस समय, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोल रहे, हे राजन, उस समय भूख और व्याकुलता से व्याकुल लुम्भक वन के चारों ओर से तरह तरह के फल लेकर वृक्ष के पास अपने विश्राम स्थल पर लौट आया। विश्राम स्थल पर पहुंचते ही सूर्य अस्त होने लगा। फिर लुम्भक ने हाथ जोड़कर वृक्ष की जड़ को संबोधित करते हुए, फल अर्पित करते हुए कहा, धन के स्वामी भगवान विष्णु, इन फलों से प्रसन्न हो। ऐसा कहकर लुम्भक ने सारी रात जाग कर बिताई। इस प्रकार उसने अनायास ही एकादशी का व्रत कर लिया। एकादशी के दिन उपवास रहकर उसी समय तुरंत ही आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के आशीर्वाद से तुम्हें राज्य और पुत्र दोनों की प्राप्ति होगी। इस दिव्य घोषणा से प्रसन्न होकर लुम्भक ने वरदान स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही हो। तत्पश्चात उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उस दिन से उसकी बुद्धि में वृद्धि हुई और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उसने निष्कलंक राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक उस पर शासन भी किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके यहाँ मनोज्ञ नामक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक के बड़ा होने पर लुम्भक ने राज्य का मोह त्याग कर उसे अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में चला गया, जहां कभी किसी को दुख नहीं होता। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जो कोई मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस लोक में एकादशी का व्रत दृढ़ता पूर्वक करते हैं, ईमानदारी से, वे सचमुच सौभाग्यशाली हैं। उनका जन्म सफल होता है और वे भौतिक लोक में सुख भोगते हैं। महाराज, सफला एकादशी की महिमा पढ़ने, सुनने और उसका आचरण करने से राजसूय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। तो इस सफला एकादशी के दौरान आप अनुष्ठान कैसे करें? सफला एकादशी के दिन जो साधक है, जो भक्त है, भगवान विष्णु के सम्मान में कठोर उपवास रखते हैं। ये उपवास एकादशी की सुबह से शुरू होता है और अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जारी रहता है। सफला एकादशी व्रत रखते समय भक्त केवल सात्विक भोजन ही खाते हैं। जो लोग पूरा उपवास रखने में सक्षम नहीं है वो खाएं। अगर जिनमें सक्षमता है, जो पूरा भूखे रह सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तो वो कुछ भी ना खाएं। जो लोग सक्षम नहीं हैं वो लोग आंशिक उपवास या सिर्फ आधे दिन का उपवास भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु सफला एकादशी के मुख्य देवता हैं। वैष्णव लोग भगवान विष्णु की पूजा भक्ति भाव से करते हैं ताकि उनका प्रेम और स्नेह प्राप्त हो सके। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। भक्त भगवान विष्णु को धूप बत्ती, नारियल, सुपारी जैसे जैसे मैंने बताया, ऐसे सारा चीज, नैवेद्य, धूप, दीप, सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। शाम के समय दिए जलाना बहुत जरूरी है, फलदायी होता है। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले की पूरी रात सोना नहीं चाहिए। वो भगवान विष्णु के सम्मान में तो इतनी ही करनी चाहिए कि मैं रात्रि ना सोऊं, भगवान का नाम जप करूं, भगवान की पाठ करूं, विभिन्न भजन और कीर्तन कार्यक्रम में लिप्त रहूं। भक्त भगवान विष्णु की प्रसिद्ध कथाएं सुननी चाहिए। अंत में आरती भी कर सकते हैं, आरती करें। उस दिन अगर आप हो सकता है ज़रूरतमंदों को भोजन, धन, ऐसी चीज़ें दान कर सकते हैं। इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। आप
आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको कुछ सफला एकादशी के बारे में जानकारी मिली है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक भी करें और एकादशी का व्रत जरूर करें। तो जो ब्रह्मांड, और एक बात रह गया, ब्रह्मांड पुराण में जो धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का जो मैंने ये बातचीत बोला आपको, ये महत्व है ये इस एकादशी का, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो ये ऐसा एक व्रत है जो 100 राज यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ से जो फल मिलता है, वैसा फल एक सफला एकादशी के दिन अगर पवित्र व्रत रख के आप उपवास करते हैं तो ये आपको वैसा ही पुण्य आपको मिलता है। सही मायने में ये सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित किया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, जो जीवन के सभी दुखों को समाप्त करके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। सफला एकादशी में व्यक्ति को उसकी इच्छाएं, सपने को वास्तविकता में पूरा करने में बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। आपको शक्ति मिलती है। आप एक दिन उपवास करके देखेंगे, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। इसके अलावा ये सफला एकादशी व्रत रखने वाले को संतुष्टि मिलती है, आंतरिक शांति मिलती है। तो बहुत जरूरी है ये आप करें। पौष महीना का कृष्ण पक्ष सफला एकादशी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बात करें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू। हर हर महादेव।